ले। कोकिला अपनी बड़ी बहू कल्पना को आवाज लगाती है। बहू जरा एक कप चाय बना दे, सर में दर्द हो रहा है। दर्द तो मेरे सर में भी हो रहा है माँ जी, आपको चाय पीना है ना? रुकिए मैं अभी आरती को बुलाती हूँ। इससे कोई काम कह दें तो 10 बहाने बनाने लगती है। अरे आरती बहू जरा 2 कप चाय तो बना दे। अपनी सास की आवाज सुनकर कोकिला आरती अब 2 कप चाय बना लाती है। सचमुच तेरे हाथ की चाय पीकर तो मजा ही आ गया। दीदी अगर आपका चाय पीना हो गया हो तो मेरे साथ किचन में चलकर खाना बनवाने में मेरी मदद कर दीजिए। न जाने क्यों मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बात मान और जाकर आज तू ही खाना बना ले। इनका हर बार का है, कभी पैर में दर्द, कभी सर में, कभी तो इनके पूरे बदन में दर्द होता है। आरती भी झिझक कर किचन में खाना बनाने चली जाती है और कल्पना अपने कमरे में जाकर आराम से टीवी देखने बैठ जाती है। कुछ देर पहले तक इसके सर में दर्द था, लेकिन जैसे ही छोटी बहू किचन में गई यहाँ टीवी देखने लग गई। कल्पना आए दिन नए नए बहाने करके काम से बचती रहती थी। अरे जब तू कपड़े धो ही रही है तो ये कपड़े भी धो दे। दीदी ने तो हद मचा दी है, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ तो मुझे काम करवाई जा रही हैं। कल्पना सारा दिन आराम करती और कल्पना की देवरानी आरती सारा दिन काम करती। एक रोज आरती किचन में खाना बना रही होती है। खाने की खुशबू तो अच्छी आ रही, इसीलिए कहती हूँ कि खाना तू ही बनाया कर। आज तो आपकी तबीयत ठीक है ना दीदी? फिर आज आप किचन में क्यों नहीं आई? मेरा मन नहीं था इसलिए नहीं आई। ठीक है, फिर तो बहुत हो गया। अब मैं कोई काम नहीं करूंगी, आप बस हर दिन बहाना बनाती रहती हो। तबीयत खराब थी तो इसमें तुझे बहाना लग रहा है। दोनों की बहस सुनकर वहां कोकिला आती है। अरे क्या बात हो गई? क्यों तुम दोनों एक दूसरे से लड़ने झगड़ने पर तुले हुए हो? माँ जी आपको पता है ना, दीदी कोई काम करना नहीं चाहती। बरसात में मैं सबके गीले कपड़े धोती हूँ, सबके लिए चाय पकौड़ा नाश्ता खाना सब बनाती हूँ, लेकिन दीदी को सिर्फ आराम चाहिए। हे भगवान, तुम दोनों की लड़ाई कब खत्म होगी? लेकिन कल्पना आजकल तू कोई काम नहीं करती, जाकर किचन में खाना बना ले। आज तो माँ जी ने मुझे फंसा दिया। कल्पना जैसे ही किचन में जाती है वैसे ही दरवाजे पर बेल बजती है। जब कोकिला दरवाजा खोलती है तो सामने कल्पना के मायके वाले खड़े थे। आज मुहूर्त निकाल कर दीदी किचन में गई थी और इन्हें भी अभी आना था। अब कल्पना अपने परिवार वालों के पास आकर बैठ जाती है और सारा काम फिर से आरती को करना पड़ता है। ये पकौड़े बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं बेटा आपने। सच में बहुत ही टेस्टी है। आरती जरा ये कीचड़ भरे पैरों के निशान साफ कर देती गीले पोछे से। और हाँ, जब तू नहाने जाए तो बाथरूम में गीले कपड़े रखे होंगे। आते वक्त रास्ते में बारिश के कारण सभी गीले हो गए थे। हाँ हाँ दीदी मैं सब कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। कोकिला पास बैठी दोनों देवरानी जिठानी को देखकर भौं सिकुड़ा रही थी। कहाँ एक बेचारी काम में लगी थी और दूसरे अपने परिवार के आने पर पूरे घर में नाचती फिर रही थी। और दीदी मेरा पास्ता खाने का मन कर रहा है, बाहर बारिश भी बहुत अच्छी हो रही है, गर्मा गर्म पास्ता या मैगी मिल जाता तो। अगर आप रोहित के लिए पास्ता बनाने ही जा रहे हो दीदी तो मेरे लिए 1 कप कॉफी बना लाना। अच्छा ठीक है, मैं आरती को कह देती हूँ, वो सब बना लेगी। अब कल्पना अपनी देवरानी को अपने भाई बहन की फरमाइश बनाने को कहती है। बेचारी आरती भी मन मारकर सब करती है क्योंकि अतिथि देवो भव। थोड़ा और पुलाव डाल बेटी, कितना स्वादिष्ट खाना है। आज तो इनका पहला ही दिन है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी पार्टी में आए हो भुक्कड़ कहेंगे। इतना कुछ खाने के बाद भी खाना ऐसे खा रहे हैं। ऐसे ही समय बीतता है और करीब करीब कल्पना के मायके वालों को कल्पना के ससुराल आए हुए 10 दिन हो चुके थे। तब ये एक रोज नीतू अपनी माँ से कहती है, माँ अब हमें चलना चाहिए, दीदी के यहाँ ज्यादा दिन रुकेंगे तो उनके ससुराल वाले बात बनाएंगे। हाँ हाँ तू ठीक कह रही है, हमें यहाँ ज्यादा दिन रुकना नहीं चाहिए। रचना अब अपनी बेटी से विदा लेकर उसके ससुराल से अपने घर आ जाती है। अरे माँ, ये घर में पानी कैसा? लगता है बारिश का पानी हमारे घर में घुस गया है, लेकिन कैसे? अरे बाप रे, उस कोने के छत से पानी टपक रहा है, इस वजह से घर में पानी भरा हुआ है। लगता है छत का पानी रुक गया, इस वजह से 10 दिनों में छत में सीलन आने की वजह से छत से पानी टपक रहा है। अब तो इसकी मरम्मत करवानी पड़ेगी, फिर तो इस बारिश के मौसम में और भी काम बढ़ जाएगा। अगर घर की मरम्मत हुई तो सारा भार मुझ पर आ जाएगा। इन लोगों को बरसात में चाय पकौड़े पास्ता नूडल ये सब तो चाहिए होता है, और उन लोगों के लिए भी मुझे ये सब कुछ बनाना होगा। और झंझट बढ़ गया है, क्या सोच रही हो तुम? मैं तो कहती हूँ जब तक घर की मरम्मत होती है तब तक हम कल्पना के घर में रह लेते हैं। इधर अपनी माँ के जाने के बाद कोकिला कल्पना को घर का काम करने के लिए कहती है। क्या होता अगर माँ 2 दिन और रुक जाती, मुझे 2 दिन और आराम मिल जाता। बहू जाकर देख कौन आया है। आप लोग
फिर आ गए? मेरा मतलब आइए आइए। अरे समधन जी, ठीक तो है ना? कल ही तो आप यहाँ से गई थी और आज मेरा मतलब यहाँ कैसे? मेरे घर की मरम्मत हो रही है तो कुछ दिन और सोचा यहाँ रह लूं, तब तक घर की मरम्मत हो जाएगी। अच्छा ऐसा है क्या? अरे आरती बेटा, हम बारिश में भीगते हुए आए हैं, जरा हम सभी के लिए चाय पकौड़े बना ले। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे इन आफतों को घर से गए हुए, फिर आ गए मेरी छाती पर मूंग दलने। एक बार फिर से कल्पना के मायके वाले जब कल्पना के ससुराल आते हैं तो कल्पना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे अपने परिवार वालों के साथ आराम तो मिल जाता है, लेकिन आरती का जीना हराम हो जाता है। बहू, घर पर मेहमान आए हैं, उन्हें भगा भी तो नहीं सकते। रात के लिए भी खाना तुझे ही बनाना है। जब से आए हैं तब से खा ही जा रहे हैं। किसी को मैगी चाहिए, किसी को पास्ता, किसी को मंचूरियन, किसी को कॉफी, और कल्पना के पापा तो 10 बार चाय पी चुके हैं। बहू क्या कर सकती है? कल्पना तो अपने परिवार वालों के साथ खुश है, वो काम करेगी नहीं। इस तरह फिर से करीब 10 दिन बीत जाते हैं और लगभग कल्पना के मायके वाले 20 दिन से ज्यादा कल्पना के ससुराल में टिक चुके थे। इधर राशन खत्म हो गया था। माँ जी, समय से पहले राशन खत्म हो गया है, फिर मत कहिएगा मैंने बताया नहीं। ये क्या कह रही है तू? ऐसे कैसे राशन खत्म हो गया? कल्पना के मायके वालों की वजह से मेरा बजट खराब हुआ है, अब ये अमित भरेगा। अब देर शाम कोकिला भी अमित को राशन का बिल थमाते हुए कहती है, इस बार पूरे 20,000 का एक्स्ट्रा राशन आया है, वो भी उधार, तो तू जाकर राशन का बिल चुकता कर देना। लेकिन इतना बजट राशन में कैसे लग सकता है? तेरे ससुराल वाले 20 दिन से भी ज्यादा से यहाँ रह रहे हैं और उन्हें तरह तरह की चीज खानी, तो बजट तो बिगड़ेगा ही। अमित को अब गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पत्नी कल्पना को बहुत सुनाता है। पति पत्नी के बीच लड़ाई होता हुआ देख कल्पना के मायके वाले अब अपने घर जाने लगते हैं। मैं भी आप लोगों के साथ आती हूँ माँ। कल्पना अपने मायके वालों के साथ मायके आ जाती है, लेकिन मायके आने के बाद सारा काम कल्पना के सिर मढ़ दिया जाता है। अरे कल्पना बेटा, जरा चाय और पकौड़े तो बना ले। मेरे लिए मैगी बना लेना और कॉफी भी। कल्पना भी अब अपने भाई और पापा के कहने पर चाय मैगी बनाती है, लेकिन उसके बाद वो सारे गीले कपड़े धोती है और घर में पोछा भी लगाती है। मेरे कमर में जरा दर्द है तो रात का खाना भी तू ही बना लेना। इन लोगों को क्या हो गया? जब से मैं घर में आई हूँ तब से मुझसे ही काम करवा रहे हैं। कल्पना अब रात का खाना बनाते हुए काफी थक चुकी थी। तभी उसे एहसास होता है कि किस तरह उसके मायके वाले जब ससुराल गए थे तो उसकी देवरानी आरती सबके लिए खाना पीना बनाती थी, यहाँ तक कि सबके कपड़े भी धोती थी। मुझे आज महसूस हो रहा है कि मैं कितनी गलत थी, हर वक्त सिर्फ आरती को ही काम के लिए कहती थी। अगले दिन कल्पना अपनी गलती का एहसास करके अपने ससुराल पहुंचती है। आ गई तू? बस 2-3 दिन ही रहना था तुझे तेरे मायके में, तो गई ही क्यों थी? मुझे माफ कर दे आरती, मुझे एहसास है कि जब मेरे मायके वाले आए तो तूने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। अरे घर आए मेहमान को इज्जत देना तो हर किसी का फर्ज है। आप कैसी बातें कर रही हैं? कल्पना को जब एहसास होता है और वो अपने मायके से आने के बाद मिलजुल कर काम करती है और उस दिन के बाद कभी भी दोनों देवरानी जिठानी के बीच काम को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। गरीब बहू को मिला शेफ से भरा अमीर ससुराल। मॉल के अंदर शकुंतला और पल्लवी सामान खरीद रहे होते हैं कि शकुंतला की नजर बाहर रोड पर जाती है, जहां गरीब लड़की खूबसूरत फूल बेच रही होती है। पल्लवी, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ये मेरे वरुण के लिए एकदम ठीक रहेगी। माँ पागल हो गई हो क्या? भैया के लिए आपको लड़कियों वाली ड्रेस अच्छी लग रही है? ढंग से देखिए, भैया के लिए लेना है तो कुछ शर्ट देख लेते हैं। अरे डफोर, मैं इस ड्रेस की नहीं, इस लड़की की बात कर रही हूँ। वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लग रही है मेरे वरुण के लिए। अगर मैं उसे तेरी भाभी बना लूं तो कैसा रहेगा? क्या माँ, वो फूल बेचने वाली गरीब लड़की? चेहरे से तो अच्छी है, लेकिन माँ गरीब क्यों? अरे किसी अमीर लड़की को अमीर घर में लाऊंगी तो वो बस मेरी प्रॉपर्टी पर, पैसों पर दांत रखेगी। ये कम से कम ऐसी नहीं होगी। मैं इससे बात करने जा रही हूँ, तो इसकी बिलिंग करवा। शकुंतला मॉल से बाहर उस लड़की के पास जाती है जो बेहद साधारण सी लाल सूट में फूल बेचती है। उसकी एक भी फूलों की बिक्री नहीं होती। तब शकुंतला वो सारे फूल खरीद लेती है, जिससे मिताली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अरे आपने तो मुझे बहुत ज्यादा पैसे दे दिए, ये बस 500 रुपए के ही हैं। कोई बात नहीं, रख लो, तुम्हारी ईमानदारी मुझे अच्छी लगी और ये फूल खरीदने के बाद तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई है वो तो मुझे और भी ज्यादा पसंद आ गई। सच बोलूं तो मैं तुम्हें अपने बेटे की पत्नी बनाना चाहती हूँ। क्या मेरे बेटे से शादी करोगी? आंटी आप ऐसे कैसे? मेरा मतलब इसका जवाब मैं कैसे दूं? आप एक बार मेरी माँ से बात कर लीजिए। ठीक है, घर ले चलो। तब शकुंतला मिताली को अपनी 4 व्हीलर में बिठा लेती है। इतने में पल्लवी भी आ जाती है और मिताली के कहने पर ड्राइवर उसे उसके घर तक ले जाता है, जहाँ शकुंतला बिना किसी आपत्ति के मिताली की गरीब माँ से शादी की बात करती है।
मिताली की माँ भी मान जाती है और 15 दिन के अंदर मिताली शादी करके अपने अमीर ससुराल आ जाती है, जहाँ फूलों से उसका स्वागत होता है। बाप रे वाह, ये मेरा इतना बड़ा अमीर ससुराल है, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वैसे शकुंतला बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है हमारे वरुण के लिए। अजी ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा बहू फिलहाल आराम कर लो, कल तुम्हारी पहली रसोई है तो टाइम से उठ जाना। जी माँ जी। अरे भाभी आप सीढ़ियों से क्यों जा रही हैं? हमारे यहाँ लिफ्ट है ना, भैया आप इनको वहां से ले जाओ। हाँ हाँ। तब दोनों लिफ्ट से अपने रूम में पहुंच जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर मिताली पहली रसोई का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। माँ जी पापा जी, मैंने आप लोगों को सर्व कर दिया है, खाकर बताइए ना कैसा बना है। बस भगवान जी, जो भी बना हो अच्छा बना हो, इतने बड़े अमीर परिवार में आकर खाना बनाया है, अंदर अजीब सी धुक धुक हो रही है। ओ नो, ये क्या भाभी, आपने चावल को सीटी में पकाया है? हाँ देवर जी, क्यों क्या हुआ और आपको कैसे पता चला? अरे भाभी हमारे यहाँ के बासमती गोल्ड राइस ऐसे नहीं बनते, खुले बर्तन में पकते हैं। देखो कितना गीला है ये। और बहू तूने दाल मखनी में मक्खन ज्यादा डाल दिया, अब इसमें इतना नमक लग रहा है कि क्या बताऊं। ये क्या किया बहू, तूने पूरी भी सही से नहीं सेकी। मुझे तो लगा था तुझे अच्छा खासा खाना बनाना आता होगा। हाँ मिताली, तुमने तो मीठे में भी सही से शक्कर नहीं डाला। मैं चीनी डाल देती हूँ जी। रहने दीजिए भाभी, ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। आपने एक भी खाना ढंग का नहीं बनाया। ये शाही पनीर भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। सबकी बात सुन मिताली वहीं रोने लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बुरी बहू हूँ। मैंने पहली रसोई में ही सबको बेकार खाना बनाकर खिला दिया। मैं इतने बड़े अमीर ससुराल की बहू होने के लायक नहीं हूँ। मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं अच्छा खाना नहीं बना पाती। अरे अरे बहू, तूने इतना भी बुरा खाना नहीं बनाया जितना तूने कह दिया, और ये तो बस छोटी छोटी सी कमी है। ओहो बहू चुप हो जा, इतना नहीं रोते। अरे भाभी मेरी बात आपको बुरी लग गई क्या? सॉरी। नहीं, मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता। ओफो भाभी। ऑल ऑफ यू रेडी? ए दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम चलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना, ए दिल लाया है बहार। हम बस करोगी या गुदगुदी कर दूं? नहीं नहीं नहीं। बस बहू ऐसे ही हंसती रहा करो। तुम्हें क्या लगा हम सब डांट रहे हैं? अरे वो तो इसलिए कह दिया क्योंकि तुम्हारा ससुराल शेफों से भरा हुआ है। मतलब तुम्हारी सासू माँ से मैं होटल मैनेजमेंट में मिला, कुछ सालों में हम दोनों का ऐसा टांका भिड़ा कि शेफ भी बन गए और शादी भी कर ली। उसके बाद हमारे बच्चे भी हमें देखकर खाना बनाने लग गए और होटल मैनेजमेंट का ही कोर्स किया। हम सबको खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है और हम सबके अलग अलग होटल भी हैं, इसीलिए तुम्हें कह दिया था। पर कोई बात नहीं, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, हम अपने हाथ का खाना एक एक करके तुम्हें खिलाएंगे और बनाना भी सिखाएंगे। हाँ मिताली, तुम सबके हाथ का खाना भी खाना और बनाना भी सीख लेना, धीरे धीरे तुम परफेक्ट हो जाओगी। हाँ तो भाभी बताइए ना, आपको क्या पसंद है, हम वही बनाते हैं नेक्स्ट। क्या सच में आप लोग शेफ हैं? पर मैं तो अनाड़ी निकली, लेकिन आप सबसे खाना बनाना सीख जाऊंगी। मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है और दम बिरयानी। ठीक है भाभी, मैं गुलाब जामुन बनाता हूँ और पल्लवी दम बिरयानी बनाएंगी। फिर दोनों नंद देवर रसोई में मिताली के लिए खाना बनाते हैं और वो वहाँ खड़े होकर खाना बनाना भी सीखती है। वाह देवर जी, आपके गुलाब जामुन बनाने में ही खुशबू आ रही है। और दीदी, आप तो बहुत अच्छी दम बिरयानी बना रही है, बिना खाए ही पता चल गया मुझे। यही तो खासियत होती है भाभी शेफ के खाने की, शेफ के बोलने से शेफ का खाना बोल पड़ता है। ये लीजिए, खाकर बताइए कैसा बना। वाह अमेजिंग, ऐसा तो मैंने कभी नहीं खाया। तब नैतिक अपने हाथ के गुलाब जामुन खिलाता है, जिसे खाकर मिताली खुश हो जाती है। रात का डिनर वरुण और निखिल बनाते हैं, जिसे खाकर मिताली बहुत तारीफ करती है। क्या बात है वरुण जी, देवर जी, आप दोनों कमाल के शेफ हैं। आज से पहले लजीज नान और शाही पनीर मैंने कभी नहीं खाए। गरीब थी शायद इसलिए। और आज तुम्हें 7 स्टार होटल वाले पति के हाथ का खाना खाने को मिल गया है ना? देखना एक दिन तुम भी बनाओगी। अब अगली सुबह मैं बहू को अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाऊंगी, पर बहू की पसंद का। और इसके बाद बहू लंच मैं बनाऊंगा, तुम देखना मैं कितना अच्छा शेफ हूँ।
घर के एक एक सदस्य बहू को अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाते हैं और उनके खाना बनाते वक्त मिताली हमेशा खाना बनाना सीखती है और एक कॉपी में नोट कर लेती है। दिन गुजरते हैं, फिर मिताली सबके लिए खाना बनाती है। 19-20 की फिर भी कमी रह जाती है। भाभी आज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन सीख जाओगी, आपका टेस्ट काफी बदल गया है। हाँ बहू, लेकिन अभी तक वो बात नहीं आई। शेफ से भरे ससुराल में लगता है मैं कभी एडजस्ट हो ही नहीं पाऊंगी। इतना टाइम हो गया खाना बनाते हुए मुझे, लेकिन कुछ नहीं आया अभी तक। अरे बहू तो सीख जाएगी, दिल छोटा मत कर। ऐसे ही किसी दिन नंद चाइनीज बनाती है तो कभी पति कॉन्टिनेंटल, ससुर कभी साउथ इंडियन तो कभी देवर नॉनवेज। साथ ही मिताली भी खाना बनाती है, लेकिन हमेशा उसके खाने में कोई कमी रह जाती है। एक दिन वह पति का पसंदीदा चिकन कोरमा और खमीरी रोटी बनाती है। हद होती है, ये कोई खाना है मिताली? तुम्हें इस घर में 1 महीना हो जाएगा, इतने दिनों से तुम खाना नहीं बना पा रही हो। सब खाना बनाकर तुम्हें सिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक तुमने खाना बनाना नहीं सीखा। ये चिकन गला भी नहीं है। आई एम सॉरी वरुण जी। मिताली रोते रोते कमरे में चली जाती है। तब शकुंतला अपने बेटे के कान मरोड़ती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को सुनाने की? तुम सबने होटल मैनेजमेंट का कोर्स 1 महीने में सीख लिया था क्या? हम सब लोग बहू को अलग अलग खाना बनाना सिखा रहे हैं तो वो एक साथ सीख जाएगी? अरे टाइम लगता है। तुझे इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था वरुण, जाकर उसे मना। वैसे ही हमारी अमीरी की वजह से दब कर रहती है। और क्या भैया भाभी ने इतनी मेहनत से इतना मुश्किल खाना बनाया है आपके लिए। तब वरुण को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मिताली के बालों में गजरा लगाकर उसे मनाता है। सॉरी मिताली, बिना सोचे समझे मैंने तुम्हें डांट दिया। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे तुम्हारे एफर्ट्स समझने चाहिए थे। इट्स ओके, मुझे सीखने के लिए आप लोग भी तो एफर्ट्स कर रहे हैं। अगले दिन घर पर कुछ मेहमान आ जाते हैं। आज तो हम नई बहू के हाथ का चिकन चंगेजी खाना चाहते हैं। बहू वो बना दो, और तुम्हारी चाची जी वेजिटेरियन है तो कढ़ी चावल बना देना। जी चाचा जी। हे भगवान, नॉनवेज बनाना तो मुझे आता ही नहीं है, और कहीं मेहमानों के सामने मैंने गलती कर दी तो अब क्या होगा? ये सब कितनी देर कैसे पकाना है मुझे कुछ नहीं पता। तब मिताली वहां से किचन में चली जाती है। तभी चिकन देने के बहाने देवर चिकन और कढ़ी बनाने का सारा सामान बताकर आ जाता है। वहीं पल्लवी, चाचा जी मैं पानी पी कर आती हूँ। पल्लवी बेटा, मैं अच्छे से जानती हूँ बहू का ससुराल शेफ से भरा हुआ है, इसीलिए उसकी मदद मत करना। आप चिंता मत कीजिए, भाभी के हाथ का ही खाना खाने को मिलेगा। हम सब आपके सामने बैठे हैं। अच्छा हुआ बच गई। तभी पल्लवी फटाफट से रसोई में जाती है। भाभी, मेहमानों को शक ना हो जाए इसलिए हम में से आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। चिकन को मैरिनेट कर लेना दही और मसाले से, तब सारी ग्रेवी में डाल देना और पकाना। इतने में पल्लवी चली जाती है। मिताली को कढ़ी चावल बनाने में भी मुश्किल होती है। तब बहाने से ससुर आकर चावल की क्वांटिटी बताकर चला जाता है। फिर 1 घंटे में मिताली सूझबूझ से खाना बनाकर मेहमानों को परोस देती है। खाना खाते ही योगेश प्लेट तोड़ देता है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि बहू तो ऐसा खाना बनाएगी। हद हो गई भाई। चाचा जी, मैं आपको मुझे माफ कर दो, ये सब। अरे बहू तू तो डर गई मेरे गुस्से से। अरे बेटा मैं मजाक कर रहा हूँ। आज से पहले इतना बढ़िया चिकन चंगेजी मैंने कहीं भी नहीं खाया, सच में। शुक्र है भगवान का, मैं तो डर ही गई थी। बहू कढ़ी चावल भी 1 नंबर बनाया तूने। तू तो बिल्कुल अपनी शेफ ससुराल वाली जैसी निकली। आपने तो डरा ही दिया था, लेकिन इतना अच्छा खाना मैं अपने शेफ ससुराल वालों की वजह से ही बना पाई हूँ। मुझे खाना बनाना इन्होंने ही सिखाया है। नहीं बहू, इसमें हमने तेरी कोई मदद नहीं की। बताया तो हमने पहले भी है, लेकिन आज तूने सच्चे दिल से खाना बनाया और देख मेहमान को कितना अच्छा लगा। सही मायने में अब तू खाना बनाना सीख चुकी है। और क्या? तब मेहमान खुशी से मिताली को खाना बनाने का शगुन देते हैं और इस तरह मिताली भी अपने शेफ वाले ससुराल में और भी तरह की डिश बनाना सीखती है और परिवार वाले भी अब मिताली से खुश रहते हैं।